हेलो दोस्तों, और एक अगला सम बनाएंगे। ये छोटे छोटे सम हैं जो आपको आगे के लिए हेल्पफुल होंगे। ये सम है, ये हॉल हैज 5 डोर्स। इन हाउ मेनी वे ए मैन कैन एंटर बाय वन डोर एंड कम्स आउट बाय डिफरेंट। मान लीजिए एक घर है, घर में क्या है, इसमें 5 डोर है। 5 एक पर्सन, एक आदमी यहाँ से एंटर करता है और इसी से आउट नहीं होगा। डिफरेंट डोर बोल रहा है, एंटर्स बाय वन डोर, जिस डोर से वो प्रवेश कर रहा है अंदर, कम्स आउट बाय ए डिफरेंट डोर, किसी दूसरे डोर से वो आउट होता है इधर से। उसकी मर्जी है, और प्रवेश करना भी उसकी मर्जी है, किसी से भी प्रवेश करे एक डोर से। एक ही से एक आदमी एक ही से प्रवेश करेगा। अब इसको पढ़ के आप बोलोगे सर इसमें तो हमको पता ही नहीं चल रहा है एन क्या है और आर क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। अब देखिए और थोड़ा उससे बना देता हूँ मैं 5 डोर। यहाँ से यदि प्रवेश करता है, उससे तो प्रवेश करेगा ही, तो पर्सन एक है, अर्थात ये कितना, ये 1 2 3 3 4, इससे ये आउट होगा। अब देखिए प्रवेश करने के लिए कम्स आउट बाय डिफरेंट वे, बोलता है हाउ मेनी वे कम्स आउट इन डिफरेंट वे, अर्थात तो अंदर जाने का तो एक ही आदमी है। तो यहाँ क्या है, प्लेसेस कितने हैं इसके पास, देखिए आउट होने के 4 प्लेस है। n इक्वल टू 4 हो गया और r इक्वल टू कितना होगा 1। देखिए घर के अंदर जाना है और बाहर आउट आना है। जाने और आने का काम तो यहाँ जैसे ये किसी डोर से गया, दूसरे से आउट हुआ, वो कितने तरीके से आउट हो सकता है, 4 तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जो 4 प्लेसेस है इसको n इक्वल टू 4 मानेंगे और r इक्वल टू कौन, एक आदमी है, माने एक आदमी 4 दरवाजे से आउट हो सकता है। तो एक बार जैसे अंदर गया, हमने यूज किया फॉर्मूला NPR, अर्थात 4P1 इक्वल टू कितना हुआ 4। ये काम तो खत्म नहीं हुआ, उसको क्या है, इसमें कितने दरवाजे हैं, 4 से उसको आउट होगा, तो और भी कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो एक काम, उसका एक प्रोसेस तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरा बाकी है, उसमें काम लगता है कि ये करने से कंप्लीट हो गया, लेकिन 4 तरीके से तो एक बार में आ सकता है, एक दरवाजे से जाके। अगर दूसरे दरवाजे से हम आदमी प्रवेश करे, फिर भी वो 4 तरीके से इसमें से आउट हो सकता है, इसमें से आउट हो सकता है। मान लीजिए ये डोर नंबर 1 2 3 4 5, यदि आप प्रवेश करते हैं 5th नंबर से, तो आप आउट किससे हो सकते हैं, 4 3 2 1 से। आप यदि 3rd से प्रवेश करते हैं तो आउट किससे होंगे, 1 2 4 5। इसका तो हर बार उसको 4 चांस मिलता है निकलने के लिए। तो कितने बार वो अंदर जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो एक बार में वो कितने तरीके अप्लाई कर सकता है, वो ऐसे आ सकता है 4 टाइम से। देयरफॉर इसका क्या होगा, फर्स्ट टाइम यदि ऐसे लिखें तो एक टाइम के लिए कितना 4 आया, तो 5 टाइम उसको जाना पड़ेगा। दी पर्सन या मैन, जो भी लिखो, पर्सन मैन, द मैन इंटर फ्रॉम फर्स्ट डोर एंड कम्स आउट by any of the 4 doors, that is 4 way. ये 4 way. The man enters from second door
वो कितने वे से आ सकता है? comes out in 4 way. The man enters from third door. कितने से कम आउट होगा? 4 वे. ये सेम मैन इंटर्स फोर्थ डोर, वो कितने से कम आउट? 4 वे. फिफ्थ डोर, द मैन इंटर्स फिफ्थ डोर, कितने से कम आउट होगा? 4th वे से. 4 तरीके से वो आउट हो सकता है. तो टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ? द टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 4 इंटू कितने 5 है, तो 4 इंटू 5 कर दो. 20. या तो आप ये काम अलग अलग किए हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हो, यूज कर सकते एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 इक्वल टू 20. और यहाँ क्या कर सकते हो? ये आप ये हो गया ये 4. देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 4 इंटू 5, क्योंकि वो 5 टाइम प्रवेश करेगा. सिंस द मैन इंटर 5 टाइम्स देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 20. या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो. ऑल्टरनेट आप लोग को समझ आ रहा है? देखिए ऊपर पढ़ने से थोड़ा पता लग रहा है कि क्या. देखो शुरू में ऐसा होता है, जब आप थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाना सीख जाओगे तो आपको ये सब कुछ भी नहीं लगेगा. लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक आदमी यहाँ से इंटर कर रहा है तो कितने तरीके से आउट हो रहा है? 4 तरीके से. तो आदमी तो एक के द्वारा फिलअप किया जाएगा. ये प्लेसेस 4 है, तो जो बड़ा संख्या है उसको हम n मानेंगे. n जगह है, n ऑब्जेक्ट है मान लो. किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ये ले सकता है एक आदमी, तो इनमें 4 में से किसी को भी ले सकता है. तो उसी तरह से हमने क्या किया? 4 प्लेस को एक आदमी द्वारा आउट किया जाएगा. तो एक बार में जब से इंटर हुआ तो आउट कितने बार तरीके से होगा? 4 तरीके से होगा. तो वो 5 बार इंटर करेगा 5 टाइम्स. सिंस द मैन इंटर 5 टाइम्स, टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 8. और आप अल्टरनेट ऐसे बना, द मैन इंटर फ्रॉम द फर्स्ट डोर कम्स आउट बाय एनी ऑफ द 4 डोर इन 4 वे. जैसे और सेकंड डोर से इंटर किया, फिर भी वो सेकंड डोर छोड़ दो और उसमें कितना फिफ्थ जो पहले इंटर किया था उससे तो आ सकता है, तो 4 वे होगा. इसी तरह कितने होंगे? 5 होंगे, 5 होंगे. तो काम देखो, एक बार प्रवेश के इंटर किया, वो एक तरीके से लग रहा है कि एक टाइम में तो वो कंप्लीट कर लिया. लेकिन ऐसे कई और भी टाइम बन रहे हैं, उसके रास्ते बन रहे हैं. तो ऐसे केस में हम एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे. समझ रहे हैं आप लोग कहाँ पर मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज होता है? तो ये ध्यान रखना, इस तरह से इस बात बनेगा.